नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार मिरर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पे निकलने जा रहे हैं। महिलाओं से बातचीत करेंगे, महिलाओं की योजनाओं का फीडबैक लेंगे। इस पूरी यात्रा की तैयारियां जो है अब जोरों शोरों से चल रही है, जिसको लेकर के बिहार की सियासत में उठापटक भी तेज हो गई है। बिहार की सियासत में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। देखिए, नीतीश कुमार का एक महत्वपूर्ण और एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है महिलाओं का वोट बैंक। महिला वर्ग से आने वाला वोट बैंक नीतीश कुमार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हमेशा से नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर के एक क्रेडिट लेते हैं कि बिहार में महिलाओं को अगर आगे आने का काम किसी ने मौका दिया है तो वो नीतीश कुमार ने दिया। इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को हमेशा से जाता रहा है। देखिए, आप शराबबंदी की चर्चा करते हैं तो शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं को इससे कितना फायदा मिल रहा है। जो महिलाएं पहले प्रताड़ित होती थी, अब महिलाओं को प्रताड़ित होने से बच रही हैं। और भी कई तरह का जिक्र नीतीश कुमार करते हैं। बिहार में देखिए, आरक्षण में महिलाओं की भूमिका को किस तरह से नीतीश कुमार मजबूत करने की बात करते हैं। महिलाओं के आरक्षण में महिलाओं को आगे लाने के लिए किस तरह से पूरी योजनाओं पे काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों का क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है और नीतीश कुमार हमेशा से इस क्रेडिट के लिए जाने भी जाते हैं। यही वजह है कि यह भी माना जाता है कि महिलाओं का वोट बैंक नीतीश कुमार की तरफ मजबूती से शिफ्ट करता है। और इस पूरे वोट बैंक को तोड़ने की तैयारी कई बार आरजेडी की तरफ से की जाती है। जब बीजेपी विपक्ष में होती है, नीतीश कुमार के खिलाफ होती है, तो फिर बीजेपी इस तरह का प्रयास करती है। लेकिन महिलाओं के वोट बैंक पे एक जो पकड़ है वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार का मजबूत माना जाता है। अब ऐसे में देखिए कि आगामी समय में बिहार विधानसभा का चुनाव है और यह यात्रा नीतीश कुमार के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शीतकालीन सत्र भी अब समाप्त हो चुका है और उसके बाद से अब इस यात्रा को लेकर के जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही है। 15 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत होगी। महिला संवाद यात्रा इस पूरे कार्यक्रम को नाम दिया गया है, जिसमें नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पे निकलेंगे। महिलाओं की जो योजना चल रही है उसका फीडबैक लेंगे, महिलाओं से बातचीत भी करेंगे कि क्या परेशानी है, क्या कुछ चल रहा है, कितना उन्हें बेनिफिट मिल रहा है, आरक्षण से वो कितना आगे आ पाई हैं। तो सारी चीजों का जिक्र अब नीतीश कुमार करेंगे, मिलेंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे। अब इसको लेकर के बिहार की राजनीति में जो बयानबाजी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि नीतीश कुमार के एक बड़े वोट बैंक को तोड़ने की तैयारी लगातार की जाती रही है। और ऐसे में नीतीश कुमार जब इस यात्रा पे निकलेंगे तो उसका एक अच्छा खासा बेनिफिट जेडीयू को मिलेगा। यही वजह है कि लगातार बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। देखिए, सबसे पहले इस पे जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार किसी भी यात्रा पे निकल जाएं, नीतीश कुमार की बातों में अब बिहार का कोई भी शख्स आने वाला नहीं है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। नीतीश कुमार इससे पहले भी कई यात्रा कर चुके हैं, लेकिन अब तक बिहार में बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, इस तरह की चीजें जो हैं वो लगातार बिहार में बढ़ती जा रही है। इस तरह की समस्या, क्योंकि देखिए बिहार में अभी तक पलायन नहीं रोक पाए नीतीश कुमार, बेरोजगारी कितना बढ़ गई है, शिक्षा की क्या स्थिति है, सारी चीजों का जिक्र प्रशांत किशोर ने किया। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार बस यात्रा करेंगे और यात्रा करके जो आगामी समय में चुनाव में जो परिणाम होगा वो बताएगा कि नीतीश कुमार अब कितना बिहार के लिए महत्वपूर्ण रह गए हैं। देखिए, प्रशांत किशोर भी जब जनसुराज के दौरान, यात्रा के दौरान अपने लोगों के साथ बिहार के गांव में घूम रहे थे, तब देखिए वो महिलाओं को भी समझा रहे थे। ज्यादातर उनकी सभा में महिलाएं भी आती थी। तब प्रशांत किशोर कहते थे कि जब आप वोट देने जाते हैं तो फिर आप रोजगार पे वोट नहीं डालते हैं, बल्कि आप जाति देख करके वोट डाल देते हैं। तो प्रशांत किशोर समझाते थे महिलाओं को कि किस तरह से वोट का प्रयोग करना है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने किस तरह से काम किया, लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ बिहार में, और अब तक जो वोट दिया गया है वो किस आधार पर दिया गया था। तो सारी चीजों का जिक्र प्रशांत किशोर करते थे। प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने तरफ साधने का प्रयास करते थे, अपने वोट बैंक की तरफ शिफ्ट करने का प्रयास करते थे, क्योंकि प्रशांत किशोर इस चीज को बखूबी समझते हैं कि अगर नीतीश कुमार के वोट बैंक को तोड़ना है तो सबसे पहले महिलाओं के वोट बैंक को अपने खेमे में शिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए, अब उसी वोट बैंक को एक बार फिर से मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार इस यात्रा पे निकल रहे हैं। इससे पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी और नीतीश कुमार समझते हैं कि जब बेहतर परफॉर्मेंस लाना है, आगामी समय में चुनाव है,
और तेजस्वी यादव भी लगातार अब यात्रा पे निकलने वाले हैं। उनका जो कार्यकर्ता संवाद यात्रा था वो रुक गया था कुछ वक्त के लिए, क्योंकि झारखंड में चुनाव चल रहा था, तो तेजस्वी झारखंड में व्यस्त हो गए। तो उनका जो यात्रा था, कार्यकर्ता संवाद यात्रा, वो रोक दिया गया था। लेकिन अब दिसंबर से तेजस्वी भी यात्रा पे निकलने जा रहे हैं। कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे एक बार फिर से वो निकलेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। तो अब नीतीश कुमार इस यात्रा पे निकल रहे हैं, महिला संवाद यात्रा पे, जिसको लेकर के बिहार की राजनीति में बयानबाजी काफी ज्यादा तेज हो गई। अब देखना होगा कि इस यात्रा से नीतीश कुमार और तेजस्वी को कितना बेनिफिट होगा कार्यकर्ता संवाद यात्रा से। क्योंकि देखिए, जो उपचुनाव हुआ उसमें तेजस्वी पूरी तरह से विफल साबित हुए। जो उनका पूरा प्लान था वो पूरी तरह से विफल हुआ, क्योंकि 4 सीटों पे उपचुनाव हुआ, जिसमें से 3 सीटों पे आरजेडी ने कैंडिडेट उतारा और एक पे लेफ्ट ने, और इस चारों ही सीटों को एनडीए ने जीत लिया। तो तेजस्वी के लिए एक सेमीफाइनल में एक करारा हार का सामना हुआ है। अब देखना होगा कि तेजस्वी इस डैमेज को किस तरह से कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पे निकल रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए एक बड़ी मुश्किल सामने खड़ी हो सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें।